और भाई आप पहुंच गए हैं। ये हंगामा किया था यहाँ किन्नर समाज के सैकड़ों लोग मौजूद हैं। कोई कार्यक्रम चल रहा है यहाँ और अभी बताएंगी। शायद राखी जी नाम है, राखी में। अच्छा, राखी में नाम है। क्या हुआ था राखी जी? कुछ देर पहले हंगामा हुआ था, कौन कर रहा था? हाँ जी, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम। मैं आपकी फरीदाबाद क्षेत्र की ओल्ड फरीदाबाद की राखी माँ किन्नर बोल रही हूँ। आप लोगों ने मुझे पहले भी सुना है कि ये जो है हमारा समाधि स्थल, तकिया जिसे बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। अच्छा। ये मेरे बुजुर्गों की जगह है। ये गद्दी नशील जो किन्नर्स होते हैं, जिनकी पीढ़ी बाई पीढ़ी होती आती है, अच्छा। ये उन्हीं का ही है। जिसमें कि हमारे 9 किन्नर, जो इसमें बहुत बड़े बड़े जो किन्नर्स हैं, हमारे बुजुर्ग जिन्हें कहते हैं, जो 150 साल 200 साल पुराने किन्नर जो मर जाते हैं, उनकी समाधियां यहाँ बनी पड़ी है। अच्छा। कुछ अरशद और सलमान ने, उन लोगों ने कल रात में 20-25 लड़के ला के हमें धमकाने की कोशिश करी गई। अच्छा। चलो तब भी हमारा काम है, तो हम किसी से लड़ाई झगड़े तो टाइम पे टाइम नहीं कर सकते हैं कि कोई बात हो। जब किन्नर लोग ही ने आए यहाँ पे डर के मारे, जो किन्नर समाज हमारा दिल्ली में उतरा पड़ा है, अच्छा। वो इसी मारे और डर जाएगा। वो सोचेगा हम फरीदाबाद क्यों जाए, किसी को जान का खतरा है, किसी को किसी माल का खतरा है। अच्छा। क्योंकि किन्नर लोग सोना चांदी पहन के भी आते हैं। हाँ। तो आज हमारे किन्नर सम्मेलन के चावल वहाँ पे भी रंगे जा रहे थे। जैसे कि कल यहाँ पे चावल रंगने का कार्यक्रम है हमारा। अच्छा। जो हमारे यहाँ पे 5 कार्यक्रम पहले भी हो चुके हैं। अच्छा। 5 कार्यक्रम हमारी शांति अम्मा, जो ओल्ड फरीदाबाद की गद्दीपति किन्नर शांति अम्मा थी, वो भी यहीं पर ही उनको समाधि दी गई है। पूरा ओल्ड फरीदाबाद जानता है। उन्हीं के परिवार में से हम भी परिवार, और ये सारे किन्नर समाज परिवार है। ये सारे जितने किन्नर समाज बैठा है, ये सब परिवार है। जय श्री राम, जय और मैं ये बोलना, और ये भी बोलना आप लोगों को चाहूंगी कि जो ये तकिया है, कब्रिस्तान है, जो समाधि स्थल है, इसमें देखो मेरी सबसे बुजुर्ग माँ, मेरे माँ मुमतियाजी भी है, मेरी दुखी नानी भी है, मेरी सईदा माई भी है, मेरी चमन माई भी है, और देखो इसमें शांति अम्मा भी। आ जाओ भैया, देखे भाई दिखा रहे हैं, आ जाओ यहीं से आ जाइए। किन्नर, इसके अंदर जो दफन यहाँ पे समाधि जिन किन्नरों को दी गई है, वो है शांति अम्मा। ओल्ड फरीदाबाद में पहले पूरे फरीदाबाद जानता है रेखा और शांति है कौन। ये है शांति अम्मा। और ये मेरी दादी है अक्षन दादी, जो ताजपुर पहाड़ी पे रहती थी, उसको भी यही जगह दी गई। क्योंकि जगह आप लोगों को भी पता है, किन्नरों को शमशान घाट में आज से 100 साल पहले नहीं जलाने देते थे। तो किन्नरों की तो किसी को यही नहीं पता थी उनकी डेड बॉडी जाती कहाँ है। कोई कहता था घर में काट दी, कोई कहता है वहां ले गए। किन्नरों को हरदम चुप करके कि समाज को ये ना पता चले कि किन्नर यहाँ दफन हुआ। तो वही ये था हमारा। इसमें फिर ये मेरी संत्या माई, ये मेरी शर्मी, आज जो फंक्शन होने जा रहा है, नाम बता दो। ये शर्मिला माई, और ये मेरे सारे बुढ़े बुढ़े हिजड़े, जैसे कि इसमें फतेहपुर की किन्नर है, जो फरीदाबाद की राखी किन्नर है, जो गद्दीपति किन्नर है फतेहपुर की माई, ये भी यहीं पर ही फरीदाबाद की कहलाती है। दादा हमारे एक हैं, बुजुर्ग हमारे एक हैं, उसकी औलाद 3 थी। 3 के बाद देखो कितनी है, आप खुद बताइए। 3 के 1, फिर ये 2, ये तीसरी पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी, जिसमें चौथी पीढ़ी पे रेखा जी है ओल्ड फरीदाबाद वाली। फिर देखो उनके नीचे मैं भी आई हुई हूँ, गद्दीपति किन्नर, अपने गुरुओं के नीचे। क्यों मुझे यहाँ पे गद्दीपति का किन्नर का खिताब दिया गया कि पीढ़ी बाई पीढ़ी यहाँ पे समाधियां सबकी बनी। आज नहीं बनेगी, जिसके 100 दिन पूरे होंगे। जैसे कि आओ मैं अपनी 100 साल की दादी दिखाती हूँ, जो इनके नीचे इनके साथ के सब मर गए बेचारी, वही बची हुई है मेरी दादी। आइए आप लोग, ये देखिए, ये मेरी 100 बरस की मेरी दादी है। बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे। वो सलमान और अरशद कह रहे हमारी जगह हम यहीं पे पैदा अरे हुए। उनकी जगह कम वक्त होगी, नमक खराब है वो, इनका दास हो जाए, उनका बेड़ा गर्क हो जाए। उन कुत्ते हैं, उनके माँ बापों को पाला और माँ बापों को नाना नानी को पाला, उनको पूरी 10 पीढ़ी ने पाला हमारे यहाँ। हम लोग और उसकी बहन को भी, उसकी बहन को भी हम किन्नरों ने गोद लिया। लेकिन आज बदुआएं दे रहे हो। हमारी सुनो, तो हमारी गद्दी पे और जो डाका डालना है, ये करना है ऐसा काम। ये नमक हराम बंद करा या नहीं करा, इनको ये देखो, बदुआ नहीं देंगे। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का। तो आपकी जमीन को अपनी जमीन बता रहे हैं जी, हाँ आपकी जमीन है ये, वो और वो अपनी बता रहे हैं। वो अपनी बता, लेकिन इसलिए आज बदुआ चल रही है। उनको पनाह दी थी, उसके माँ बापों को, उसके नाना नानी को पनाह दी थी, जब ये लोग यहाँ गए। नहीं पैदा हमारी जगह है। अब इनकी जगह कैसे हो सकती है, ये देखिए आप लोग। मगर जो इंसान आजकल खुले मर्डर कराए जा रहे हैं, कल को मेरे साथ कुछ हो भी गया तो इसका जिम्मेदार सलमान और अरशद रहेंगे। मेरे साथ कोई भी वारदात ये किसी भी किन्नरों के साथ मिलके करते हैं, क्योंकि कोई इनके साथ फेक किन्नर मिले हुए हो, कोई दिल्ली के किन्नर मिले हुए हो, कोई भी इनके साथ किन्नर मिले हुए हो, तो मेरी जान मान का खतरा अरशद और सलमान से। ये मेरा पूरा समाज जानता है, किन्नर समाज।
हमें इंसाफ हो। हाँ जी बाबू जी, हमें तेरे साथ तुझे बहुत कुछ करना भाई हमें न्याय की बार बार प्रशासन की मांग है। इनके बार बार फोन भी आ रहे हैं उनको। ठीक है, राखी जी आप आराम कीजिए। नहीं, ये आप लोग ये देखिए, हमने इन्हीं के चक्कर में अपना जो कार्यक्रम था भैया, के देखो हुआ ना पंगा, इनके चक्कर में हमने अपना कार्यक्रम दिल्ली में करा है। ये कहते हैं हमारा फरीदाबाद में हमारे किन्नर लोग सेफ नहीं रहेंगे। देखो अच्छा अच्छा, ये मैं स्वागत कर रही हूँ, मैंने हर पुलिस वालों को डाला है कि इनके डर के चक्कर में हमें दिल्ली में करना पड़ा, कि हमें बहुत खतरा। जैसे आज इन्होंने एक्शन ले लिया, कल को हमारा पूरा देश के किन्नर आ जाते, हमारे मुंह पे कालक पूछ जाती, वो कहते देखो ये हमारे साथ क्या कलंक करवा दिया। कोई बात नहीं, रो मत आप, सब कुछ ठीक रहेगा। तब आपके ये मैं साथ है, सब पुलिस स्वागत आपके कर साथ रही है। हूँ वहाँ पे। देखो ठीक है जी। देखिए भैया, बहुत परेशान हूँ भैया, सच में। आई स्वेयर हमारे माँ बाप नहीं है। देखो आप लोगों को पता है, इतने कोर्ट में जाके देख लीजिए, किन्नरों ने किसी की जमीन, किसी का मकान कब्जा नहीं कर रखा है। आप कोर्ट में भी देखिए, कोर्ट में भी जाके देखो, किन्नर कभी किसी की प्रॉपर्टी हमसे, ये आईआईटी वालों ने बगल में मांगी, हमारे बड़े बूढ़ों ने उनको दे दी कि कोई नहीं कॉलेज के बच्चे पढ़ेंगे, वो दे दी। जितनी हदबंदी मेरी थी, मेरे नक्शे में, मेरे सब चीज में, मेरे वकील साहब का है। अच्छा, ऐसी अयोध्या में आंखों का अस्पताल भी बना हुआ है, वो किन्नर समाज की जमीन पे बना हुआ है अयोध्या के अंदर भी। प्रॉपर तरीके से। अब ये आपके वकील साहब ने क्या कहा, क्या कोर्ट में क्या दलील दी है? कोर्ट में मजबूती से लड़ाया है, थोड़ा बहुत तो हाँ जी, बताओगे? कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है। 5 तारीख की हमारी तारीख है, तारीख पे तारीख लग रही है हमारी, वो भी हम करेंगे क्योंकि हम गलत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो भैया ठीक है, ये मामला हम कोर्ट में गलत नहीं है, विचाराधीन है। हम आगामी 5 सिविल का साल केस लगेंगे। हम पूरा लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे। पूरे भारत के किनारे हैं, पूरे भारत के किनारे कहाँ जाएंगे? शांति चैन अमन से होने दो। ये देखिए, हमारा जान का आफत है। छिबरों को दिखा दो, छिबरों को, छिबरे दिखवा दो बाबा, बैक कैमरा करके हिजड़ों को दिखवा दो। ये देखिए हमारा सारा किन्नर समाज, हमारा देखो सारा किन्नर समाज पहुंचा हुआ है। यहाँ से देखिए, ये देखो सारा हमारा किन्नर समाज वहाँ पे पहुंचा पड़ा है। ये देखिए, ये हमारा दिल्ली में शाम पैलेस में कर रहे हैं हम डर के मारे कि अरशद सलमान से हमें इतना खतरा था। ये देखिए, आप खुद देखिए, लाइव देखिए, ये वहाँ पे भैया देखो, हमने डर के मारे करा है, वरना हमारी ना देखिए। हाँ जी, आज किया वहाँ पे आज भी कार्यक्रम था, हम तो छोड़ के यहाँ पे आए, सब सज के बैठे हैं। ये देखिए सारे किन्नर समाज वहाँ पे पहुंचा पड़ा है। ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, हाँ जी, दिल्ली में, हाँ जी, उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है वो हम दिल्ली में ही करेंगे। हम तो ये चाहेंगे, आज वही खत लिखे जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे कल टाइपिंग करी जाएगी, वो खत लिखे जाएंगे, फिर उसको पेश करा जाएगा कि ये सही है। जो इंडिया के किन्नर है, सबके घर पोस्टमैन से खत जाएंगे, और जिस टाइम उसकी व्हाट्सएप से नहीं जाते हैं, अब तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया। हाँ, व्हाट्सएप का जमाना आ गया, मगर हमारी जो गद्दी है, जो हमारी परंपरा है किन्नर समाज की, वही परंपरा। जब भी हमने बोला ना खत और चावल रंगाई की रस्म, और यहाँ पे भी हम इसे मारे कर रहे हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग सो गए, जिनके माँ बाप अस्थियों में भेज जाते हैं, तो वो गंगा जाते हैं जी। अपनी माफी मांगने, मगर हम गंगा नहीं जा सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि किन्नरों जब मरते थे किसी को नहीं पता चलता था किन्नर मरे तो कहाँ गए। दुनिया सोचती थी किन्नर मर जाएंगे तो उन्हें देख लेंगे, माला माल हो जाएंगे, किन्नरों को ऐसे देख लेंगे मरते हुए। तो किन्नरों के साथ क्या होता है, किन्नरों के साथ ये होता था जब राजा महाराजा थे, बिल्लू राजा था यहाँ का, उस टाइम की बातें हैं। देखो बहुत सारी बातें हैं, मैं तो ये बोलूंगी मीडिया बाइट से कि सच के साथ चलो। कल मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो उसके ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, बस 100 बात की एक बात। और सबको राधे राधे, जय श्री महाकाल, हर हर महाकाल, हर हर महाकाल। आपके तो खतरा है। तो फरीदाबाद एक बार फिर आपको दिखा अम्मा बोलो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, हम रूल्स ऑफ रेगुलेशन से चलना चाहते हैं। हमें बहुत खतरा है, हमें इंसाफ दिया जाए। ये देखिए, ये अरशद सलमान जब तक यहाँ पे, ये देखो 8-10 लड़के लेके, ये एफआईआर है कल की। हाँ जी, मेरे कैमरे चेक कर लो, ये 10-15-20 लड़के लेके क्या करने आया था यहाँ पे। दिया आपने? हाँ जी, क्योंकि मेरी जान को बहुत खतरा है भैया लोग। मैं भी आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपका भाई हूँ, या आपकी बहन हूँ, कुछ भी हूँ, मगर आपकी औलाद हूँ, कुछ भी हूँ। हमारे माँ बाप ने ये देखिए, क्योंकि मेरे को भी बहुत जान मान का खतरा कर रखा है इन लोगों ने। सलमान और सब थे। अरशद और 15 तारीख सलमान ने शिकायत दी भाई, 15 तारीख को देखो। एसएचओ साहब को भैया, ये फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, और ये दिखाने लग रहे हैं। और भाई फिर दोबारा जोड़ेंगे। बहुत परेशान नमस्कार, जय हूं। हिंद, जय भारत।
गलत किया जा रहा है मियां हमारे साथ दोबारा गलत हो रहा है। मेरे किन्नर समाज परिवार से ये खतरा है, ये खतरा है। प्रशासन क्यों नहीं भाई कार्रवाई कर रहा है? तो भाई दोबारा जोड़ेंगे। खुलेआम गुंडे छोड़ रखा, फरीदाबाद में इन्हें पकड़ा जाए, जिन्होंने भी परेशान कराया जाए। इंसाफ चाहिए। हमारी राखी माँ का मर्डर होने का प्लान बनाया उन्होंने, हमें इंसाफ चाहिए। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। हाय हाय, सब एक नारा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय राखी माँ, जय राखी माँ। आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, हमारा आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। 1941 जब देश आजाद नहीं हुआ, देश आजाद हुआ है 47 में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1940, 41, 1965। 65 के बाद जो मेरे यहाँ पे आप लोगों को पता है खसरे नंबर होते थे, ऐसा कोई प्रूफ दिखाया अभी तक आपको अरशद और सलमान ने? तो क्यों परेशान कर रहे हैं? वो ये पहले भी शायद परेशान किया था, हाँ पहले जी, यहाँ हाँ बना जी, रखे थे होटल वगैरह। हाँ जी, जुलाई में। और ये टेंट की दुकान होती थी कभी? अब 50 साल से कब्जा होता तो ये बताइए 1940 से लेके 65 तक कितने साल हो गए? अच्छा, 25 साल। ये रुक रुक के दौरे आते हैं क्या? और ये देखिए इस पे लिखा है, आप खुद पढ़ लीजिए, मीडिया बाइट्स, हिजड़न तकिया, जो कब्रिस्तान होता है। अच्छा। ये रहे पूरे मेरे डॉक्यूमेंट, ये दिखा देते भैया। ये मैंने अभी तकिया, हिजड़ों का तकिया। क्या कागज क्या है? ये है खतौनी, जो बुजुर्गों की जब चलती आती, जब रजिस्ट्री नहीं थी, कोई पेपर नहीं थे, ये खतौनी है असली, जो रजिस्टर्ड थी। वो असली पेपर जाके मैंने 12 सेक्टर कोर्ट में ये निकलवा, और इन्होंने भी कोशिश करी गई निकालने की, मगर इनके हाथ नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें किन्नरों का नाम। अच्छा, अच्छा जी, वो कह रहे हैं भाई अब हम यहीं पर रहते थे, यहीं पर खाते थे, यहीं यहीं जन्म पर हुआ है, पैदा यहीं हुए, खाए कह रहे हैं हमारी खेले जमीन कूदे। होगी। अच्छा, जमीन। आप लोग ये बताइए, आप लोग अपने घर में एक मेड को कमरा दे दोगे तो मेड की कोठी और बंगला हो जाएगा? आप लोग ये नहीं बताइए। ऐसा नहीं होता जो। पिछली बार भी आपने यही कहा, हाँ हम जी। कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है। अच्छा, जमीन के प्रूफ भी तो होते हैं। आधार कार्ड जाके मैं आज के साहिल भाई के घर का जाके बना सकती हूँ, भाई के घर का भी जाके बना सकती हूँ, धर्मेंद्र भैया के भी घर का जाके बना सकती हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो कोर्ट साबित करेगा ना हर चीज के लिए, किसकी चीज है किसकी चीज नहीं है। जब इन लोगों ने मुकदमे हमारे पे केस ठोक दिया, कोर्ट में मेरी तारीखें चल रही हैं, मैं कहीं सम्मेलन में नहीं जा पा रही हूँ, आए दिन रोज परेशान हो रही हूँ, जिसमें कि मैं हर तारीख पे टाइम से 10 बजे पहुंचती हूँ। क्या कहते हैं कि मैं गलत नहीं, क्योंकि मैं सही। अगर इनका था तो यहाँ पे किन्नर क्यों सो रहे हैं? आप लोग खुद सोचना, आप मीडिया हो। अगर मैं किसी के घर में जाऊंगी तो वहाँ पे मेरा ही घर होगा, मेरी ही टाइल होगी, मेरे ही पत्थर होंगे। अभी यहाँ पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने तो ये बोला है कि आपने परमिशन ले रखे, जिससे कि मैंने यहाँ पे जो मेरा सम्मेलन है, ये मेरी सारी परमिशन है। अच्छा। ये बार इधर क्यों हुआ? देखिए, ये देखो भैया कागज लेके अच्छा। पत्थर- इसी साहब से हाँ जी, और किसको दिक्कत हो रही है? आपत्ति किसको हो रही है? ये आपत्ति? अपरत हो रही है सलमान और अर्शिद को, क्योंकि कल यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के किन्नर आ रहे हैं, माँ मंडलेश्वर आ रहे हैं, बहुत किन्नर समाज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारा फरीदाबाद बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। ये कहते हैं जैसे नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, कि एक तरक्की पे हमारा आपको भी पता है अभी फरीदाबाद में कितने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, कितने अभी हमारे 1 नंबर NIT में किसी बच्चे को गोली मार दी, हमारे ही जजमान है वो भी। हम भी उनके घर ही जाते हैं मांगने के लिए कि बाबूजी आपके बच्चे की शादी हुई। हम तो शादियों की दुआ करते हैं कि किसी का सेहरा सजे, किसी की बेटी डोली से उठ के जाए तो वो झोली में हमें दे, और किसी का लाल चला जाए, दुख कैसे होता है। तो हम तो ये चाहते हैं मेरा पूरा फरीदाबाद वासी सब कुशल मंगल में। अच्छा, इसीलिए कार्यक्रम कर रहे हो? हाँ जी, ये भी कार्यक्रम बहुत नसीब, बहुत भागों से होता है। आप लोग भी मीडिया देखते हो, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। अभी मैं चरखारी से करके आई हूँ, मेरे मीडिया में कितनी सारी, फिर नागौर करके आई, मैं बॉम्बे करके आई। जैसे मैं किसी का खा रही हूँ तो मैं भी तो किसी को अपना किन्नरों को खिलाऊंगी। अच्छा, ये सम्मेलन जो खुशी का होता है और एक ये दो दुआएं एक- करते हैं शहरवासियों के लिए, आपत्ति इनको क्यों हो रही है? हाँ जी, आपत्ति क्यों हो रही जैसे है? आप लोग अपनी बेटी की शादी करते हो तो आपके घर में भी एक पीले खत लिखे जाते हैं, तो ये वही है पीली चिट्ठी हमारी, कि वर्ल्ड में जितने इंडिया के किन्नर है, इंडिया के किन्नर है, उनके घर हम पोस्टमैन से चिट्ठियां भेजेंगे कि ऐसे ऐसे हम सम्मेलन करेंगे, जैसे कि हमने 2016 में भी करा है, 2002 में भी करा है, और 2021 में करा है शांति अम्मा का। तो हम भी चाहेंगे जब हम किसी के घर खाना खा के आते हैं शादी में, तो हम भी सोचते हैं कि सामने वाले को हम दें। तो ये चावल रंगाई, खत लिखना, जो ये मर चुके हैं किन्नर, उनके खत पे नाम लिखे जाएंगे कि ऐसे ऐसे माई की है, हम भी खाना खिलाना, तो रोटी करेंगे जिसको बोलते हैं कड़वी रोटी। कड़वी रोटी, हाँ जी,
कड़वी रोटी बोली जाती है कि इसके बाद खत लिखने के बाद जब पूरे वर्ल्ड के किन्नर इकट्ठे होंगे, सम्मेलन करेंगे, तो उसमें रोटी उसको बोला जाता है हमारे समाज में रोटी, कि रोटी करी जाएगी। तो उसके लिए पहली रस्म ये होती है। तो हमें हमारे फरीदाबाद वासी ने कितना वो दिया, कोई हमें आटा दे रहा है, कोई हमें चावल दे रहा है, हमारा जजमान। कड़वी क्यों कहते हैं? कड़वी क्योंकि वो मर चुके हो, जिनका देहांत हो चुका होता है तो उनको कड़वी। अब पुलिस ने आपसे क्या कहा? आप कार्यक्रम करो। कहा है आप अपना कार्यक्रम करो। सीएम जी, मेरे कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे विपुल गोयल जी, मेरे फागना जी, मेरे अखल सिंह लखा जी, मेरे जितने भी देशवासी हैं और जितने भी मेरे फरीदाबाद के अच्छे अच्छे गद्दियों पे बैठे पड़े हैं, प्लीज आप लोग इस किन्नर समाज को बदनाम कराने से अच्छा इन लोगों से हमारा पीछा छुड़वाइए, क्योंकि मेरी जान तो खतरे में। मैं 2 बार मर्डर से बच चुकी हूँ। अच्छा, सलमान और अरशद से। अच्छा। जिसमें कि मैंने अपनी फोटोज भी दी है, मैंने सब कुछ दिया। मैं भी किसी की औलाद थी, मेरे को भी मारने के लिए बेटे, मेरी जान है मेरी चली जाएगी, मगर मैं अपने बुड्ढे बुड्ढे किन्नरों की जगह नहीं छोड़ूंगी। इसमें मेरी नाक है ये, अगर इसकी होती है। देखो आप लोग सब पूरी दुनिया जानती है, जिसकी रजिस्ट्री होती है उसी का मकान होता है। जो यहाँ पे बुड्ढे बुड्ढे मेरे 9 पीढ़ियां सो रही है, मैं उनको यहाँ से कहाँ उठा के लेके जाऊंगी? इसकी जगह तो इससे बोलो कोई रजिस्ट्री के पेपर। सलमान, अरशद से आपको इतना खतरा है? रो मत, कोई बात नहीं, रो मत। प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया, ये बताइए। पूरा आश्वासन दे रहे हैं मुझे कह रहे दीदी आपके साथ कुछ नहीं होगा। चाहिए इनका इंसाफ चाहिए, इनके ऊपर में खतरा है, इनका इंसाफ चाहिए, हमारा किन्नर इंसाफ चाहिए। सब कल सारे किन्नर आएंगे, हमारे गद्दीपति किन्नर आएंगे कल 1 बजे तक। आप सब मीडिया आना। और मैं नहीं, मेरे से जो और भी किन्नर है, देशवासी किन्नर है, वो खुद बताएंगे यहाँ पे वो कितनी बार आ चुके हैं। जो देश की किन्नर है, जिन्हें गद्दियां, इनको भी गद्दियां देश की किन्नरों ने दी होगी। जो ये ऊपर बैठे इनको गद्दियां भी उन्होंने दी होगी उस टाइम पे, उनके घर की कोई पीढ़ी होगी, तो वो लोग कल सब आ रहे हैं यहाँ पे। सारा गंगानगर, श्रीनिवासपुरी, कहाँ से आए हो बेटा आप बताइए ना? हम श्रीनिवासपुरी से, दिल्ली से और गंगानगर में भी रहते हैं। क्या नाम आपका? मैं दिल्ली से आई हूँ, मदनगिरी से, यहीं से। क्या नाम आपका? के पास है। मेरी माँ को इंसाफ चाहिए और हमें भी चाहिए इंसाफ। हमारे तो गुरु को इंसाफ चाहिए जी, आप लोगों का साथ चाहिए, हमें तो हमारा साथ होगा, हमारा कुछ होगा, हमारे बच्चों का कुछ नहीं है, और बार-बार उनका कुछ नहीं है, हमारी जान को खतरा है। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होगा, हमें तो खतरा है। वो हमारे में किसी को पहुंच नहीं आ रही, तो वो जिम्मेवार है। मेरे गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम पूरा सामान राखी माँ को इंसाफ दो। जबरदस्ती हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, आए दिन धमकियां आ रही है, आए दिन मर्डर करने की धमकियां दी जा रही है। ये बहुत गलत है। हमारी सरकार से यही आस है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे सारे किन्नर समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरी मम्मी, मेरी माँ, राखी माँ, इनको इंसाफ दिलाया जाए। उनको धमकी दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, उनके मारने का प्लान दिया जा रहा है, इंतजाम दिया जा रहा है। हमें इंसाफ दिलवाइए, खुशी खुशी होने दिया जाए, बस हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा